वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इकोलॉजी के अंदर द डिफरेंस बिटवीन द प्रीडिएशन एंड द पैरासाइट। जब भी हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं जहां एक स्पीशीज़ बेनिफिटेड हो रही है, दूसरी स्पीशीज़ लॉस फेस कर रही है, तो इसके लिए हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज़ नोन एज प्रीडिएशन एंड अनदर वन इज़ नोन एज पैरासिटिज्म, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या इन दोनों में डिफरेंस है, क्यों हमने इनको, जब सेम पैरामीटर है यानी कंडीशन सेम है, यानी एक स्पीशीज़ बेनिफिटेड होगी दूसरी स्पीशीज़ हार्म करेगी, तो ये जब पैटर्न इन दोनों का सेम है अलग अलग कैटेगरीज क्यों बनाई, इसी को देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का डिफरेंस विद प्रीडिएटर्स, राइट। जो इंट्रैक्शन होगी प्रीडिएटर के केस में वो क्या होगी, प्रीडिएटर प्रे इंट्रैक्शन होगी। जैसे ही प्रीडिएटर प्रे के इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो लायन का केस एंड डियर का केस, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ये ही आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। तो इस केस में क्या होगा, जो लायन जो होगा वो होगा अपना हमारा प्रीडिएटर और जो प्रे होगा वो हमारा डियर, और लायन किस पे फीड करेगा, डियर पे। जबकि जो पैरासाइटिज्म है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन। इस टाइप के इंट्रैक्शन को जो होस्ट होगा वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके ऊपर पैरासाइट फीड करेगा। यहाँ पे जो फीड करेगा कौन, पैरासाइट किस पे फीड करेगा, होस्ट पे फीड करेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रीडिएशन के अंदर जो हमारा प्रीडिएटर है वो लार्ज होगा प्लस में स्ट्रोंगर होगा प्रे से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो लायन जो है वो स्ट्रोंगर है हमारे डियर से, जबकि पैरासाइटिज्म के अंदर इसका जस्ट अपोजिट होता है। पैरासाइट के केस में जनरली क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो स्मॉलर है और वीकर है देन होस्ट, यानी यहाँ पे होस्ट स्ट्रोंगर है और वहाँ पे कौन स्ट्रोंगर था, प्रीडिएटर स्ट्रोंगर था, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं कि द इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रीडिएटर एंड प्रे इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब क्या है कि जो प्रीडिएटर और जो प्रे आपस में जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे वो ड्यूरेशन शॉर्ट होगी। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग तक कॉन्टैक्ट में आते रहेंगे। जो प्रीडिएटर है वो प्रे के कॉन्टैक्ट में आएगा और उसको इमीडिएट किलिंग कर देगा, प्लस में उस किल्ड प्रे पे वो फीड करेगा, राइट। जबकि पैरासिटिज्म के अंदर इससे अपोजिट केस होता है। कैसे कि जो इंट्रैक्शन जो है किसका, होस्ट और पैरासाइट का, वो एक लॉन्गर इंट्रैक्शन है, राइट। और इसके अंदर ये भी होता है कि जो जैसे ही पैरासाइट होस्ट पे इन्फेक्ट करता है वो इमीडिएट किलिंग नहीं करवाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा कि जो अपने होस्ट से जो पैरासाइट है वो न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा, धीरे धीरे जो होस्ट की जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं सच एज फीडिंग, रिप्रोडक्शन, वो डिक्रीज करवा देगा और अल्टीमेटली एट द एंड अपने होस्ट की किलिंग करवा देगा, राइट। प्रीडिएशन के अंदर हमने क्या देखा कि जो प्रीडिएटर है वो किल्ड प्रे पे फीड करता है, जबकि यहाँ पे क्या है कि जो पैरासाइट है वो लिविंग होस्ट पे फीड करेगा, राइट। अब बात करते हैं अबाउट फीडिंग की। जो प्रीडिएशन होता है उस केस में जो फीडिंग होगी वो होगी आउटसाइड। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जो लोयन है वो डियर के अंदर घुस के उसे खा रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि हमने यहाँ क्या देखा था पैरासाइट के अंदर कि वो आउटसाइड भी लोकेटेड हो सकते हैं और इनसाइड भी लोकेटेड करके फीडिंग शो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीडिएशन। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। नॉन स्पेसिफिक टाइप का इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा जो प्रीडिएटर है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज वो डियर पे ही फीड करे, राइट। वो अदर ऑर्गेनिज्म पे भी फीड कर सकता है सच एज वाइल्ड बफेलो, जेब्रा एक्सेट्रा। जबकि जो पैरासाइट होगा वो होस्ट स्पेसिफिक होगा, यानी एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए जो पैरासाइट होगा वो भी पर्टिकुलर होगा, यानी जो पैरासाइट है वो होस्ट के स्पेसिफिक होगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब प्रीडिएशन जो है वो है एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है ऑफ कैरेक्टर्स, यानी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। जब हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन क्या होता है, हमेशा जो होता है वो होता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है जहां हम मूव करते हैं फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन टू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, राइट। तो इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे लायन को डियर पे फीड करना है, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि डियर जाएगा लायन के सामने कि आ जाओ मुझे खा लो, ऐसा तो नहीं है। वो बचने की कोशिश करेगा, तो वो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा और उसी को काउंटरैक्ट करने के लिए लायंस भी कुछ कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा, यानी दोनों ही इवोल्यूशन को फॉलो करेंगे और वो एक सिंपल कैरेक्टर से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की तरफ मूव करेंगे।
जबकि पैरासिटिज्म के अंदर क्या होगा, वो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करेगा। रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या होगा, जब वो मूव करेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इस तरीके का जो डेवलपमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव, राइट। कैसे कि जब पैरासिटिज्म शो करता है ऑर्गेनिज्म तो वो अपने सेंस ऑर्गन को लूज कर देगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लूज कर देगा। तो ये जो लॉस्ट जो होंगे कैरेक्टर्स, इस टाइप का जो इवोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। और ये रिट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ इवोल्यूशन हमें पैरासिटिज्म के अंदर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ देखते हैं कि जो प्रीडिएशन होता है उसके अंदर जो स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म होगा वो ही बेनिफिटेड होगा। अब मान के चलो जब लायन और डियर का केस लिया था, यहाँ पे लायन को हमने स्ट्रॉन्गर बना के रखा है। इफ मान लो कि वो काफ़ी यंग है, वो अच्छे से रन कर पा रहा है, डियर को चेज करेगा, चेज करने के बाद उसको किल करके फीड कर लेगा। जब ये लायन बूढ़ा हो चुका होगा तो इस डियर को चेज नहीं कर पाएगा, प्लस में जो एनर्जी जो इसने रनिंग में लगाई है डियर के पीछे भागने में वो भी लॉस कर चुका है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड इन केस ऑफ प्रीडिएशन, जबकि पैरासिटिज्म के अंदर इसका अपोजिट है कि जो वीकर ऑर्गेनिज्म होगा वो बेनिफिटेड होगा, राइट। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।